बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक में लोग अपने माल से ज़कात निकालते हैं, लेकिन हमें माल की ज़कात निकालते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको हम अपने ज़कात, अपने माल की जो ज़कात है वो अदा नहीं कर सकते, किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। तो ये मसला हमें अज़बर होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात नहीं दे सकते। सबसे पहले देखा जाएगा कि वो जिसको ज़कात दी जा रही है वो हमारी असल में से ना हो। यानी असल में कैसे? यानी वो बाप ना हो, दादा ना हो, परदादा ना हो, नाना वगैरह, यानी इस तरह वो आपकी असल में से नहीं होना चाहिए। और फिर असल के अलावा आपकी नस्ल में से भी नहीं होना चाहिए, यानी बेटा, पड़पोता, बेटी, पोती, यानी ऐसे जो नीचे की तरफ आपकी नस्ल चलती है उस नस्ल में भी आप ज़कात नहीं दे सकते, ना ही असल को दे सकते हैं और ना ही आप अपनी नस्ल को ज़कात दे सकते हैं। हाँ, अपने बहन भाइयों को आप अपनी ज़कात दे सकते हैं। अपने ख़ानदान के लोगों को जो गरीब गुरबा हो आप उनको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन असल और नस्ल का ख्याल रखा जाएगा। असल को भी नहीं दी जाएगी और नस्ल को भी नहीं दी जाएगी। शोहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और ना ही बीवी अपने शोहर को ज़कात दे सकती है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। फिर जिसको ज़कात दी जा रही हो वो हाशमी ना हो, यानी ख़ानदान बनु हाशिम से ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान पर सदका व खैरात जो है वो जायज़ नहीं है, आप उनको ज़कात अदा नहीं कर सकते। तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब आप किसी को ज़कात दें वो सैयद व हाशमी नहीं होना चाहिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब है और उनकी आप वैसे मदद कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका आपको अजर अता फ़रमाएगा, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान है कि जो मेरे ख़ानदान के लोगों के साथ भलाई करता है और माल के कायनात उनको 2 अजर अता फरमाता है। ऐसे शख्स के लिए और बात क्या हो सकती है कि हुजूर के ख़ानदान वालों के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छे तरीके से पेश आना या अपने माल में से कुछ तोहफे के तौर पर उनको पेश करना। फिर जिस शख्स को ज़कात दी जा रही है उसके हवाले से ये तहकीक करना कि क्या ये शरीफ फ़कीर है भी सही या नहीं है, तो इस तहकीक के करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सोचो विचार करें। थोड़ा बहुत सोचो विचार करने के बाद आप जिस नतीजे पे पहुँचें, अगर आपकी नज़रों में उस पर ज़कात लगती है तो आप अपनी माल की उसको ज़कात दे सकते हैं। और अगर आप किसी को ज़कात देना चाहते हैं लेकिन वो शरीफ फ़कीर नहीं है बल्कि गरीब है तो आप उसको ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर आप यहाँ पर शरई हीला इख्तियार करके उसको कुछ देना चाहें तो फिर आप दे सकते हैं, और फिर ज़कात देकर उसमें से नफ़ा जो है वो हासिल ना किया जाए। और जिस शख्स को आप ज़कात दे रहे हैं उसको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे ज़कात है या माल की ज़कात है जो मैं आपको अदा कर रहा हूँ। हर एक शख्स की इज़्ज़त नफ्स होती है और वो कोशिश करता है कि वो अया ना हो, तो इसलिए आप भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप किसी को सदका खैरात ज़कात दे रहे होते हैं तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने दिल के अंदर नीयत कर ली तो बस उस नीयत की ही करने की देर थी। आपने जो माल दिया वो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर ज़कात जो है वो बीवी देगी या शोहर देगा। अगर शोहर साहिब निसाब है तो शोहर ज़कात देगा, अगर बीवी साहिब निसाब है तो अपने माल की ज़कात बीवी देगी। अगर बीवी के पास माल ही है, ज़कात बनती थी लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं हैं अलहदा से कि वो उस माल की ज़कात अदा कर सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस माल को बेचकर अपने माल की ज़कात अदा करे। हाँ, अगर उसका शोहर, उसका खामन बीवी के माल की ज़कात अदा करना चाहे तो बीवी की इजाज़त के साथ वो उसके माल की ज़कात जो है वो अदा कर सकता है। ज़कात जो है ये आप साल पूरा होने से पहले भी दे सकते हैं, यानी आपने यकम रमज़ान ये टारगेट रखा है कि इस दिन मेरे साल मुकम्मल होता है और मैंने अपनी ज़कात को निकालना है। आप इस दिन से पहले साल के अंदर दौरान साल आपके पास कोई गरीब आ जाता है, कोई मस्कीन आ जाता है, कोई भी शख्स ऐसा है कि जिस पर ज़कात लगती है, आप अपने माल में से उसको ज़कात अदा कर दें। फिर इसी तरह साल के अंदर आप ज़कात अदा करते रहें।
جب آپ کا سال مکمل ہو تو اس وقت آپ کیلکولیٹ کریں، جتنا باقی رہ جائے وہ دے دیں، اگر کوئی زیادہ ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین محترم، چند ایک گزارشات ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سے ایسے لوگ جن کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا ہو سکے۔ تو کوشش کیجئے یہ چرسی بھنگی جو ہیں آپ کے مال کو لے کر اس میں سے چرس، شراب نوشی یا اس طرح کے افیم وغیرہ لے کر بس اس کے سوٹے لگا دیتے ہیں اور شراب وغیرہ پی لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سے پرہیز کیا کرے۔ اور ایسے بھی معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، بس ان کی فطرت کے اندر شامل ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور مانگنا ان کا ایک پیشہ بن جاتا ہے۔ ان کی اپنی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے گھر بار ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، اچھے ویل سیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس پیشے کو وہ ترک نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہاں پر جب آپ اپنے مال کسی کو دینا چاہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، تو اپنے خاندان کے لوگ، اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، جتنے بھی قریبی جو لوگ ہیں ان کے اندر دیکھیں، جو غریب ہیں، جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان کو ادا کریں۔ ایسے لوگ غزہ کے اندر جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ایسی تنظیمیں ہیں، اور پھر جو فلاحی کام کرتے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر جو بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں، آپ اپنا مال ان مدارس تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہی جو آپ کا مال ہوگا ان مستحق طلباء کے پاس جب پہنچے گا، قرآن کا علم سیکھیں گے، حدیث کا فن سیکھیں گے، وہی بچے بڑے ہو کر عالم دین بنیں گے۔ آپ کا مال اچھی جگہ پہ لگا ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے لیے وہی آپ کا مال صدقہ جاریہ کر دے گا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مال کے کائنات ہمیں قرآن کے علم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔